हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मगर मैं खुल के बोल देता हूं। मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उंगली के टच से कौन कौन सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था पहले के दौर में। आज गंदगी का सारा सैलाब हमारे नौजवान के हाथों में है। रात का अंधेरा है, कमरे की तन्हाई है, आपका मोबाइल स्क्रीन है और आप क्या देख रहे हैं या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। कितने हमारे नौजवान हैं इस तरीके के गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं और जब उनकी शादी होती है अपनी बीवी का हक अदा करने के काबिल भी नहीं होते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, भाई मेरे, अपने जिस्म को बर्बाद न कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, कल तुझे पछताना पड़ेगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। कोई ऐसा काम न करो जिसकी वजह से तुम हलाक हो जाओ, तुम्हारी आंखें बर्बाद हो जाएं, तुम्हारा जिस्म बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाए। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, मोबाइल इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता, मगर हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिफरेंस हमेशा करते रहना, इसका फर्क हमेशा करते रहना। कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालना। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और ऐ मेरे बंदो, एहसान किया करो। अल्लाह ताला को एहसान करने वालों से प्यार है। अल्लाह एहसान करने वालों से प्यार करता है, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये एहसान क्या चीज है, नोट कर लो मेरी बात। शरीयत में एहसान 3 चीजों को बोलते हैं। एहसान का पहला मतलब, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब नमाज पढ़ने का 2 मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये हो सकता है, मैं इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं कि गांव के लोग ये न कहे कि बेनमाजी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा बाप ये ना बोले कि मैं बेनमाजी हूं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि गांव वाले बोले कि ये बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। एक मकसद तो ये हो सकता है। और एक मकसद ये होता है, मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि 5 टाइम की नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दी है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा अल्लाह क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह क्या अजाब मिलेगा। अल्लाह की सजा के डर से और अल्लाह को राजी करने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, एहसान यही है कि आप जो भी काम करें, जो भी नेकी करें, मकसद लोगों को दिखाना ना हो, मकसद पब्लिक को दिखाना ना हो, मकसद अल्लाह ताला को राजी करना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, अंता बुदल्लाह कान्नका तरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत जब करो तो ये सोच करके करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर तुम ये सोच नहीं सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो तुम ये सोच करके नमाज पढ़ो, तुम ये सोच करके इबादत करो कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास अगर आपके अंदर है, इसी का नाम एहसान है। आज कौन अल्लाह से डरता है? दुकान के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जाके पूछो दुकानदार से तूने कैमरा क्यों लगाया, तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे। जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जाकर के दुकानदारों से पूछो तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए। वो बोलेगा हमने सुरक्षा के लिए लगाए, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा, हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया, लाइट
लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी, आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने नजरें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम्हारी आंखें इधर उधर चक्कर लगाती हैं, तुम्हारे आंखें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज और भेद को भी जानता है। उससे बच के कहां जाओगे मेरे भाई? उसका कैमरा तो कभी बंद नहीं होगा। और कल कयामत का दिन जब आएगा और हम और आप अल्लाह के पास जाएंगे, हमारी जिंदगी भर के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताब, तुम्हारी जिंदगी भर की किताब, तुम्हारा नाम आमाल, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और बंदा कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम आमाल है, इसके अंदर कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रिकॉर्ड न किया गया हो। हमारे ये यूट्यूबर लोग बैठे माशाअल्लाह, हम और आप सोचते हैं यार कितनी खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से पूर्णिया से कहां कहां से आते हैं, जलसे में कितनी मेहनत कर रहे हैं, मगर आज भी इतना मना करने के बावजूद और इतना बोलने के बावजूद कई चैनल वाले ऐसे हैं, तकरीर में कर रहा हूं, कोई और बात कर रहा हूं और वो उस पर हेडिंग कुछ और लगा रहे हैं। फलस्तीन में जो वाकयात हो रहे हैं, मैंने एक तकरीर में थोड़ा सा जिक्र किया, इन्होंने मिर्च मसाला लगा के हेडिंग लगा दी, इसराइल के खिलाफ बोले मौलाना। अब इंडिया टीवी वाले ने कल चला दिया मेरा भी वीडियो। अब भाई मीडिया वाला तो तलाश करता है ना यूट्यूब पर, आपकी भड़काऊ हेडिंग ने जलती में तेल का काम किया। जो बात मैंने बोली नहीं उसका भी जिम्मेदार मुझे करार दे दिया गया। क्यों ऐसा काम करते हो मेरे भाई? ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगा करके हेडिंग लगा दी, कुंवारे लोग ना देखे इसको, शादीशुदा लोग देखे। अब आदमी सोचता है यार पता नहीं मौलाना ने ऐसी कौन सी बात बयान कर। इस तरीके की उल्टी सीधी हेडिंग और थंबनेल लगा करके आज ये चैनल वाले 4 पैसे कमा तो लेंगे मेरे भाई, मगर कल अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। तूने एक आलिम की इज्जत, एक मुकर्रिर और एक तकरीर करने वाले खतीब की इज्जत पर तूने बट्टा लगाने की कोशिश की है और तूने पैसे के लिए तू इस हद तक गिर गया, अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। कल कयामत के दिन हम सब की जिंदगी का नाम आमाल और हमारा कच्चा चिट्ठा और हमारी पूरी वीडियो फाइल, हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, हमारी जिंदगी की एक एक्टिविटी हमारे सामने रख दी जाए। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, तुमने जो भी अमल किया होगा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अब्दुल गफ्फार साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया है, मुनीरुल इस्लाम साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा, मौलाना बदरुद्दोजा साहब की फाइल में वही बात होगी जो उन्होंने किया होगा। हर इंसान की अपनी फाइल होगी, अपनी किताब होगी। अल्लाह ताला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो एहसान का एक मतलब यह है मेरे भाई कि जो भी अमल करो अल्लाह को राजी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मत करो। मगर वो दौर खत्म हो गया
पहले के दौर में लोग नेकी करते थे तो छुप करके करते थे। कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब कहावत बदल गई। अब नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल, नेकी कर मीडिया में डाल। नहीं मेरे प्यारे साथियों, अपनी नेकियों को बर्बाद न करो। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की जब भी इबादत करो, जब भी तुम कोई नेक अमल करो, ये सोच करके करो हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये सोच ना सको तो ये सोच करके करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। बुझते पारे? एहसान का मतलब समझ गए? ये क्या है? किसी ने चंदा दिया, सोने का है, माशाअल्लाह। ये किसी माँ बहन की तरफ से ये सोने की, हमारे यहाँ इसको नाक की नथी, नाकी का नहीं, नाक की मच्छी, मच्छी, चलो भाई ये नया नाम पता लगा, नाक की मच्छी आई है। अल्लाह ताला इस बहन के सदके को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसके इस सदके को इसकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। तो एहसान का पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एहसान का दूसरा मतलब समझ लो। इतना समझा समझा के कोई नहीं बोलेगा भाई मैं एक एक बात बीच बीच में बंगला में भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी इंशाअल्लाह। एहसान का दूसरा मतलब, जो काम करो परफेक्ट करो। अल्लाह के नबी को वो काम पसंद था, काना इज़ा अमिला अमलन युतकिनुहु, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी कोई काम करते थे परफेक्ट करते थे। काम जब भी करो सही करो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते हैं उनको ये भी पता नहीं कि हाथ कहाँ बांधना है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई बिल्कुल ऊपर बांध रहा है, कोई पेट पर बांध रहा है। भाई साहब न पेट पर हाथ बांधना सुन्नत है, न नाफ के नीचे सुन्नत है, न बिल्कुल ऊपर सुन्नत है, सीने पर हाथ बांधना है। रुकू में जाना है तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, पीठ को और सर के लेवल को बराबर रखना है। सजदे में जाना है तो कम से कम बदन का 7 हिस्सा जमीन पर होना चाहिए, दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर की हथेली जमीन पर होनी चाहिए और नाक और माथा जमीन पर होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा। एहसान ये है आप जब भी नमाज पढ़े सही तरीके से पढ़े। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट फटाफट पढ़ रहा है। आपने जब उसने सलाम फेर लिया, उसने आकर के अल्लाह के नबी को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ऐ मेरे भाई जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, आपने कहा तुम जा करके फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हो गया। सहाबी बोले अल्लाह के नबी मैं तो अपनी तरफ से अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे अच्छी कैसे पढ़ी जाती है। आपने नमाज का तरीका बताया, आपने फरमाया जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो इत्मीनान से खड़े हुआ करो, सुकून से खड़े हुआ करो, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, कोई सूरत मिला लिया करो, फिर जब रुकू में जाया करो इत्मीनान से रुकू किया करो, जब रुकू से उठा करो इत्मीनान से खड़े हो जाया करो, फिर आराम से सजदा किया करो, फिर आराम से सजदे से उठा करो, इत्मीनान से नमाज पढ़ा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज पूरी होगी। एहसान का एक मतलब ये भी, जो काम करो परफेक्ट तरीके से सही तरीके से करो। यहां तक कि जब आप जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम फ़ासिनुल क़ितला व इज़ा ज़बातुम फ़ासिनुज़ ज़िबहा, जब तुम अपने जानवरों को ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो। उसका तरीका समझ लो कि कहां पे छुरी रखना है, कौन सी रग को काटना है, कब काटना है। जब ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज कर लिया करो। छुरी ऐसी ना हो कि बेचारा जानवर तड़प तड़प करके मरे, छुरी इतनी तेज हो कि एक बार छुरी चलाओ और जानवर की जान निकल जाए। छुरी को पहले से तेज कर लो ताकि अपने जानवरों को आराम पहुंचाओ। तो यह है एहसान का दूसरा मतलब। एहसान का तीसरा मतलब भलाई करना, अच्छा सलूक करना, अपनी जबान के जरिए, अपने अमल के जरिए
फायदा पहुंचाना, एहसान करना। और जब एहसान आप करेंगे तो सबसे पहले किसके साथ करेंगे? फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपको एहसान करना है। मौलवी साहब, मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मेरे बाप ने जायदाद से मुझको बेदखल कर दिया है, 4 भाइयों को जायदाद में हिस्सा दिया, और मौलवी साहब मेरे बाप ने मुझको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। आपके बाप ने गलत किया, नाइंसाफी की, जुल्म किया, आपके बाप की अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी, मगर फिर भी इस गलत करने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी है व बिल वालिदैन एहसाना, आप अपनी जात से अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाना, जहां तक हो सके उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। बहुत मुश्किल काम है मगर करना है। रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, पड़ोसियों के साथ एहसान करना, अपने आसपास के लोगों के साथ एहसान करना, हर मुसलमान के साथ एहसान करने की कोशिश करना। तो अल्लाह को एहसान करने वाले लोग बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, जो इंसान अपने वादे को पूरा करता है और अल्लाह से डरता है, मुत्तकी बन जाता है, तकवा वाला बन जाता है। वो कान खोल करके सुन ले, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को तकवा वाले लोग बहुत पसंद है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा का अर्थ क्या है? तकवा का मतलब क्या है? चलिए आपको बता देता हूं। तकवा का मतलब यह है कि मेरे और गुनाह के बीच में एक रुकावट आ जाए, एक आड़ आ जाए कि नहीं यार ये गुनाह का काम है, मैं नहीं करूंगा। हमारे और गुनाहों के बीच में एक रुकावट आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे जो एक मर्तबा सफर पे जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी, पहाड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए। एक गुफा थी, एक गार था, तीनों गार के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और गार का मुंह बंद हो गया, तीनों गार के अंदर कैद हो गए। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, अब चलो हम लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं जो अमल हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया था। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के बदले हमारी मुसीबत खत्म कर दे। पता ये चला जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करके रखो कि जो सिर्फ आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। मुसीबत पड़ने पर और आजमाइश आने पर अल्लाह से कह सको कि ऐ अल्लाह, वो नेकी मैंने सिर्फ तेरे लिए की थी अल्लाह, किसी को नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था। उस नेकी का हवाला आप दे सकते। तीनों गार के अंदर फंसे हुए हैं, पहाड़ की गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और तीनों अपनी अपनी नेकियों को बयान कर रहे हैं। उन तीनों में एक आदमी कहता है, आय अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको पाना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत को पूरी करना चाहता था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो चचाजाद बहन, वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है। मैं कहता हूं मैं तुझको 100 दिरहम दूंगा या 100 दीनार दूंगा। दिरहम का भी लफ्ज हदीस में आता है, दीनार का भी लफ्ज हदीस में आता है। मैंने कहा मैं तुझको 100 दीनार दूंगा, शर्त ये है तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी बरसों की आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हवस को बुझाना पड़ेगा। आय अल्लाह, वो मजबूर और बेकस लड़की हालात से मजबूर होकर के मेरे साथ इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो टाइम आता है, जब वो वक्त आता है जब मैं उसके साथ बदकारी करने वाला था, गलत काम करने वाला था, ज़िनाकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो कहती है इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह, ऐ फला बिन फला, ऐ मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर, वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही,
जिस चीज को तुझे अधिकार नहीं है इस्तेमाल करने का, उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। जिस चीज पर तेरा हक नहीं है उस चीज पर तू अपना हक इस्तेमाल न कर। अय अल्लाह, जब तेरा नाम मैंने उस लड़की के मुंह से सुना, मैं डर गया, मैंने फौरन अपना इरादा चेंज कर दिया। मैंने उसको पैसा भी दे दिया, मैंने दीनार भी दे दिया और अपने गलत काम से मैंने तौबा कर ली। अय अल्लाह, अगर ये सच्चा अमल मैंने तेरे डर से किया है, अय अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी का नाम है, तकवा इसी का नाम है। हमारे और अल्लाह की नाफरमानी के बीच में और गुनाह के बीच में एक बैरियर आ जाए, एक रुकावट आ जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए, उसी दीवार का नाम तकवा है। इसीलिए बहुत बड़े इमाम पैदा हुए हैं, हजरत इमाम तल्क बिन हबीब। इमाम तल्क बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब और तकवा का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तकवा यह है कि तुम कोई नेकी का काम करो, अल्लाह ताला की रोशनी में करो, अल्लाह की रोशनी में तुम नेकी का काम करो और अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। और किसी गुनाह से बचो तो अल्लाह के डर से बचो और अल्लाह की तरफ से रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में उस गुनाह से बच जाओ। और हजरत अबू हुरैरा और बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम आता है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि ए उबई बिन काब, तकवा किस चीज का नाम है? हजरत उबई बिन काब भी सहाबी हैं, हजरत उमर भी सहाबी हैं, सहाबी से पूछ रहे हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हल मररत बितरीक़िन ज़ाति शौकतिन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हो, जहां दोनों तरफ कांटेदार रास्ता हो? हजरत उमर ने कहा कि हाँ, ऐसे रास्ते से मैं गुजरा हूं। हजरत उबई बिन काब ने कहा, ऐसे रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे? हजरत उमर ने कहा, ओ शम्मिरु अन सौबी, अपना कपड़ा समेट लूंगा, अपने दामन को बचा लूंगा और संभाल करके कदम रखूंगा ताकि कहीं कोई कांटा मुझे चुभ न जाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है। चारों तरफ शैतान के बिछे हुए कांटे, ख्वाहिशात के कांटे, इच्छाओं के कांटे, शैतान ने चारों तरफ कांटे बिछा दिए और इन कांटों से अल्लाह के दीन पर बचते हुए चलते चले जाना, इसी का नाम तकवा है। मेरे प्यारे साथियों, दीन के ऊपर चलना आज के दौर में आसान काम तो नहीं है। आप दीन पर चलेंगे, दुनिया आपका मजाक भी उड़ाएगी, आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, आपकी बीवी भी आपको ताना मारेगी, आपके समाज में भी आपको लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, मगर आपको तकवा के रास्ते पर चलते चले जाना है। जो सही है, जो अल्लाह की नजर में बेहतर है, जो अच्छा है, हमें वही काम करते चले जाना है। अरे पब्लिक को खुश करने के चक्कर में न पड़ो, पब्लिक तो कभी आपसे खुश नहीं होगी, लोग तो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जब आप मर जाएंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी कब्र पे जब लोग मिट्टी देने आएंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था। लोग आपकी तारीफ आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल से करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ना, अल्लाह को खुश करने के चक्कर में पड़ना। इसीलिए एक मर्तबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को खत लिखा और कहा कि ऐ अम्मा आयशा, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए जो मेरे काम आए। तो हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस लिख करके भेज दी। कहा है अमीर मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, मनिल तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन नास, जो इंसान अल्लाह ताला को राजी करता है, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह को खुश कर लेता है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। व मनिल तमसा सखतल्लाहि बिरिज़न नास, और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, अल्लाह ऐसे बंदे से रूठ जाता है और अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है। तो तकवा ये है मेरे प्यारे साथ, लोगों की परवाह मत करो, अल्लाह की परवाह करो, अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा हो जाए, इसी का नाम तकवा है। और अल्लाह को मुत्तकी लोग बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है जो तौबा कर लेते हैं, जो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद उनके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मैंने गलत काम किया है। आप गाड़ी चला रहे हैं, लाभा स्टेशन आपको जाना है, गलती से आपने मालदा वाला शमसी वाला रास्ता पकड़ लिया, रास्ते में एहसास हुआ कि यार मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया,
आपने गाड़ी को घुमा दिया, यू टर्न ले लिया। अरबी में यू टर्न लेने को तौबा कहा जाता है। अल्लाह के दीन से आप हट गए, कोई गुनाह का काम आपने किया, अचानक आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। जहां आपको एहसास हुआ, आपने अपना रास्ता फौरन चेंज कर लिया, आपने गुनाह को छोड़ दिया, इसी का नाम तौबा है। और अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, ओ लोगों, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। एक बात बोलूं, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। कोई जितना भी नेक इंसान और मुत्तकी इंसान है, अगर वो ये कहता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, झूठ बोल रहा है। हर इंसान के दामन पे दो चार धब्बे मौजूद हैं।